सवाल है आपसे कंचना यादव जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी का और उसके अंदर कर्नाटक का मॉडल है, आंध्र प्रदेश का मॉडल है, क्या आपको लगता है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो आरक्षण पर जो बीजेपी अब आशंका जता रही है कि आप एसटी, एससी, ओबीसी से आरक्षण ले लेंगे और इधर दे देंगे? देखिए अमीर जी, आपने आरोप की बात कही है तो मैं तथ्य की बात करूंगी। तथ्य यह है कि कर्नाटक में सबसे पहले मुसलमानों को आरक्षण देवगौड़ा जी की सरकार में मिली थी 1994 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे। और तथ्य यह भी है कि 2006 में उन्हीं के साथ बीजेपी सरकार बनाती है और तब उसको याद नहीं होता कि ये वही पार्टी है जिसने मुसलमानों को आरक्षण दिया है, लेकिन सरकार तो बनाते हैं। और 2008 में जब येदियुरप्पा जी के साथ सरकार में आते हैं तो आरक्षण तब भी कंटिन्यू रहता है। और इतना ही नहीं, 2019 में तो फुल बहुमत से सरकार बनाते हैं, तब क्यों आरक्षण कंटिन्यू रहता है? और आपको बता दें कि 2 साल पहले का वीडियो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू देकर बोले हैं कि जब वो गुजरात में थे तो मुसलमानों को 17 जातियों को वो ओबीसी के कैटेगरी में उनसे लाभ मिलता था। लेकिन इनका यही है, तरीका यही है कि जब कुछ न हो चुनावी मुद्दा तो मुसलमान पर आ जाओ। अरे मुसलमान भी इसी देश के उतने ही नागरिक है जितना हिंदू है। कोई दो राय नहीं है, वो भी नागरिक है। क्यों ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? अगर आप मुद्दे पर राजनीति करिए, रोजगार की बात करिए, विकास की बात करिए, जो आप काम किए उसका रिपोर्ट दीजिए, जनता आपको चुन लेगी। अगर आप ठीक है, वारिस पठान रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, वारिस पठान रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, डॉक्टर अजय लोक, आई विल गिव यू अ चांस। डॉक्टर अजय लोक, आई विल गिव यू अ चांस। अमीक जमाई भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी अभिनंदन है। वारिस पठान, ये खेल राजनीति का है या ये खेल तुष्टीकरण का है? ये खेल पूरी तरह आप और हम सब देख रहे हैं। 2002 से भाजपा क्या करती आ रही है अमीश भाई? देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, गालियां दो उनको और अपनी राजनीति को चमकाओ। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी संविधान की शपथ लिए प्रधानमंत्री बने, मगर आप हम तमाम ने देखा कि किस तरह से राजस्थान में मंच से खड़े होकर उन्होंने पूरे 20% जो देश भारतीय मुसलमान है उनको गाली दी, घुसपैठिया कहा। इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है हम भारतीय मुसलमानों के लिए, जो हमारे महान भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवाई अमीश भाई, और हमारा देश आजाद हुआ, और आज हमको घुसपैठिया बोल रहा जा रहा है। अरे मोदी जी, जितना अधिकार आपका इस देश पे नहीं है उससे कहीं ज्यादा अधिकार वारिस पठान का है। हम इस देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस भी है। आप घुसपैठिया, उसके बाद इतने सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं। कौन पैदा कर रहा है बच्चे? चलो मैं भारतीय मुसलमान हूं, प्राउड भारतीय मुसलमान हूं, मेरे 2 भाई बहन हैं और मेरे माशाल्लाह सिर्फ 2 बच्चे हैं। मगर वहीं पर भाजपा के देख लो अमीश भाई, वाजपेयी के कितने भाई बहन थे, मोदी जी के कितने भाई बहन हैं, योगी जी के कितने भाई बहन हैं। तो ये सारी चीजों को भूल के सिर्फ मुसलमानों को गाली देके तुष्टीकरण की राजनीति करके पोलराइजेशन करके ही चुनाव में आते हैं। अब पाकिस्तान आ जाएगा, औरंगजेब आ जाएगा, शमशान कब्रिस्तान आ जाएगा, मुसलमानों को तो आए दिन गालियां दी जाएगी। चलो एक उसका इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात का संज्ञान लिया, नोटिस दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अगर वारिस पठान ऐसा बोल दिया लेकिन आप हाथ खड़ा कर रहे थे आरक्षण के विषय के ऊपर, जेल में डाल दिया गया। देखिए मैं बिल्कुल इतनी बड़ी गाली मोदी जी ने दी। आपकी वेदना, आपकी संवेदना समझता हूं। अरे माफी मांगना चाहिए उनके देश के मुसलमानों को। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अमीश भाई। लेकिन क्या ओबीसी की क्या ओबीसी, एससी, एसटी से छोड़ के बाद आपका भी समर्थन है? एक सेकंड, यानी वारिस लेट्स बी वेरी क्लियर इन दिस। क्या आपका भी समर्थन है कि ओबीसी का, एससी का, एससी का, एसटी का, इनके कोटे से मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए? यू आर लाउड एंड क्लियर विद दिस, यू आर ओके विद दिस? आपकी हाँ है, आपकी ना है? अमित शाह ने वापिस कहा कि हम मुसलमानों को जो 4% आरक्षण है तेलंगाना में वो भी खत्म कर देंगे। अरे आप आरक्षण भी नहीं दोगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, यहां पर बीजेपी की सरकार थी, सब थे यहां बैठे हुए। अभी तो मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा कि मुसलमानों को 5% आरक्षण मिलना चाहिए। एजुकेशन में क्यों नहीं देते लोग? तो फिर मिलना आपके अनुसार मैं यानी ये अब आपका एजेंडा भी क्लियर है कि आप भी आरक्षण चाहते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर अजय लोक, देवेगौड़ा ओके, कंचना यादव ने कुछ फैक्ट्स रखे हैं। अरे मराठाओं को दो, जाटों को दो, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन कोटा तो वही है ना सर। वो अगर 30% है तो घटेगा तो उन्हीं के कोटे से।
मैं तो सवाल तो वही है। अरमान है माँ बाप का कि उनका बेटा पढ़ लिख कर, नहीं कोटा तो उन्हीं का कम होगा ना। ओके मिलाकर देश का वारिस पठान, कम कैसा होगा? आपने अपनी बात को 2.5 से 3 मिनट से ऊपर हो गया। ओके, लेट मी गेट बीजेपी। अरे इतना 3 मिनट में क्या फर्क होने वाला है? 77 साल से अमीश भाई तकलीफ में हूं, तो 3 मिनट में तकलीफ नहीं होने वाली है। सारी तकलीफें अभी आर पार के 3 मिनट 4.5 मिनट के आपके वक्तव्य में थोड़ी दूर हो जाएंगी, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक का भी अधिकार है क्योंकि बीजेपी पर सारे अटैक बीजेपी पर है सर। तो वारिस पठान, लेट्स बी फेयर। ओके, अजय आलोक, मेरा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक फैक्ट रखा कंचना यादव ने, जो फैक्ट है कि देवेगौड़ा साहब की सरकार ने ये करा था और देवेगौड़ा अब आपके साथ है। पॉइंट नंबर 1, कर्नाटक में आपकी फुल मेजॉरिटी की सरकार रही, आपने उसको नहीं कम किया, लेकिन चुनाव से पहले क्यों? तुष्टीकरण आप भी करना चाहते हैं, आप भी पोलराइज करना चाहते हैं। दैट्स माय टेक ऑन दिस। नहीं, हम बिल्कुल पोलराइज नहीं करना चाहते हैं। मंडल कमीशन पारा 12 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मुसलमान में उन्हीं जातियों को पिछड़ा माना जा सकता है जो हिंदू की पिछड़ी या अन्य पिछड़ी या अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति से कन्वर्ट होकर मुसलमान में आए हैं। सैयद, पठान, शेख, इन सबको आप ओबीसी में नहीं ले सकते हैं। बहुत क्लियरली मेंशन्ड है मंडल कमीशन पारा 12। कर्नाटक में जो किया गया वो बिल्कुल संविधान और मंडल कमीशन का अपमान है। इसकी पुनरावृत्ति की जा रही है। एक तो ये जो आपने टेक्निकल फैक्ट्स मेरे से बोलने से पहले दिखा दिया, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन जिसको जानबूझ के समझना नहीं है वो समझेगा भी नहीं। अब आइए बात दूसरी पे करते हैं। ये कहते हैं 77 साल से मुसलमान बैठा हुआ है, सह रहा है, कितना और सहेंगे, 3 मिनट में बात कैसे निकलेगी? इनकी तो खैर कोई हैसियत नहीं है, राजनीति कोई वजूद नहीं है। 5-7 सीट पे लड़ते हैं, पता नहीं कितना जीतेंगे। लेकिन सवाल यहां बड़े कैनवस का है। कंचन जी बात को भाजपा विरोध में ले जा रही है, लेकिन ये नहीं समझ रही हैं कि जिस ओबीसी वर्ग से वो खुद आती हैं, यानी कि यादव, कुर्मी, कोयरी, ये ओबीसी वर्ग हो गया बिहार में, और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनका हक मार के मुसलमानों को दिया गया इन 3 राज्यों में। तो क्या बिहार में इसकी पुनरावृत्ति होने देंगी अगर सरकार में आएंगी तो? क्योंकि ये इंडी गठबंधन का हिस्सा है। यादवों को आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को देना चाहिए क्योंकि ये इंडी वर्ग का हिस्सा है। जवाब देना पड़ेगा अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश में, लालू यादव को भी यहां पर। और किस मुसलमान को प्रताड़ना की बात करते हैं ये लोग? और समाजवादी पार्टी के अमीर भाई भी बोलेंगे कुछ, मैं जानता हूं। आप ये बताइए, जब से हिंदू बोर्ड का नाम सुना आपने कभी? पूरे हिंदुस्तान में 77 साल की आजादी हो गए, हिंदू कोड बिल तो खत्म कर दिया, हिंदुओं ने तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। हिंदू बोर्ड का नाम सुना है आपने? वक्फ बोर्ड का नाम तो जरूर सुना होगा। क्या ये सच नहीं है कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने लगातार वक्फ बोर्ड को जमीन दी? क्या ये नहीं 10 सेकंड अमीश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये सच नहीं है कि जिस चीज पर मुकदमा कर दिया कि ये जमीन मेरी हो गई तो वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाएगी? कानूनन ये लॉ बनाया गया। आज भारत सरकार के पास सबसे ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के पास है। क्यों? ये तो कभी किसी ने, लेकिन बहुत तड़पे हुए हैं। और उसी मैनिफेस्टो में जब कांग्रेस ये कहती है कि स्पेशल अटेंशन देंगे हम पर्सनल लॉ को, स्पेशल अटेंशन देंगे कि मुसलमानों को बैंक से आसानी से कर्ज मिले, स्पेशल अटेंशन देंगे जब मुसलमान के बच्चे विदेश जाके पढ़ सकें, तो ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? और उसके बाद ले आते हैं उठा के भी बात है। नहीं, मुसलमानों के बारे में अलग से एक पन्ने का वर्णन करने की आपको जरूरत क्या है? अमीक जमाई, आप भारत के संविधान में जब धर्म को स्थान नहीं है तो। अमीक जमाई, आई एम कोटिंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं एमपी के मुरैना के अंदर? कांग्रेस धर्म के नाम पर देश का फिर विभाजन ने पहले विभाजन किया, आज एक बार फिर कुर्सी के लिए वो छटपटा रही है। कांग्रेस फिर धार्मिक तुष्टीकरण को मोहरा बना रही है। कांग्रेस आपका भविष्य बर्बाद करना चाहती है। कांग्रेस ने ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को दिया है। कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी बनाया है। पूरे देश में कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है। यानी अगर इंडिया अलायंस की सरकार आई तो ओबीसी का आरक्षण क्या ले लिया जाएगा? ये एक प्रिसेप्शन बनाई जा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इंडिया अलायंस की अगर सरकार आती है 2024 में तो क्या आप ओबीसी का आरक्षण ले लेंगे, कर्नाटक मॉडल पे चलेंगे, या फिर आप मुसलमान आरक्षण के खिलाफ हैं? अमीक जमाई, चूज वन। अमीश जी देखिए, आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की जो धरती है, सोशलिस्टों की धरती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की कर्म भूमि रही है। आज हमने वहाँ पे कसम खा के आज पूरे देश को अखिलेश जी ने, हम सब लोगों ने, समाजवादियों ने ये पैगाम दिया है कि जो बात आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सरकार आते ही इस देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे जी, और आदिवासी, दलित, पिछड़ा समाज और इवन सामान्य वर्ग का समाज,
आप सोचिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तो भारत के संविधान में इसका कोई इमेजिनेशन ही नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया। हम 10% नहीं, हम 15 से 18% देंगे। लेकिन जो जिसकी आबादी है, जो सोशलिस्टों का नारा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछले 500 में 60, तो जो नज़ीर आदरणीय नीतीश जी ने जब वो हम लोगों के साथ थे बिहार में, तो जो कास्ट सर्वे हुआ वहाँ पे पता चला कि भूमियारों की क्या हालत ख़राब है, क्या ब्राह्मणों की हालत ख़राब है। तो हम सिर्फ दलित पिछड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने साथ साथ पूरे समाज को जो पिछड़ लेकिन गया मेरा है, जो प्रश्न है, मेरा जो आप मेरे प्रश्न को अमीक भाई बहुत आसानी से, बहुत सरलता से टाल गए। ये आपकी खासियत हो सकती है, लेकिन मेरा प्रश्न बड़ा डायरेक्ट है और मैं बिल्कुल उस प्रश्न को इधर उधर नहीं कर रहा। मैं दोबारा आपसे प्रश्न रख रहा हूं, आपके विवेक पे छोड़ता हूं, आप उसका कितना जवाब देना चाहते हैं। मेरा प्रश्न ये है, क्या आप 5%, 4.5% मुसलमान आरक्षण के पक्ष में है देश भर में, हाँ या ना? फिर मामले को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम समाजवादी लोग सीधे सीधे, जो हमारा ओबीसी का जो हमारा कोटा है, मुसलमानों की करीब 70% जातियां जो पहले से अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं, जो समकक्ष हैं बहुसंख्यक जातियों की, जो ओबीसी में हैं, तो वो ऑलरेडी उनको आरक्षण मिल रहा है। हम ये जो धर्म का आधार है आरक्षण का, हम उसके खिलाफ है। लेकिन हम एक नया विजन दे रहे हैं, जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करा के, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, ट्राइबल्स हो, उन सब लोगों को आबादी के हिसाब से हम आरक्षण देने की वकालत करेंगे, जिसके खिलाफ नरेंद्र मोदी रहे। नरेंद्र मोदी संविधान विरोधी है। लेकिन क्या मेरा फिर वही प्रश्न है, क्या नहीं जो फिर वारिस पठान की बात में जाऊंगा। एक सेकंड डॉक्टर अजय लोग, क्या आप 4.5%, 5% मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ है या उसके पक्ष में है? अमीश भाई, एक वारिस आपसे सवाल नहीं है, वारिस भाई आपसे सवाल नहीं है। अमीक जमाई विल आंसर दिस। अमीक जमाई 5 सेकंड। हम धर्म के आधार पे कोई भी आरक्षण जो बहुसंख्यकों में हो या अल्पसंख्यकों में हो, हम उसके खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि जो 100 में 60 की बात है, जैसे ओबीसी है, उसको अभी वारिस पठान हम चाहते हैं उसको ओके। नहीं, आप कान को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन पीछे से पकड़ना चाहते हैं, सामने से दिखे ना। ओके, वारिस पठान, अमीक जमाई की बात पे आपका रिस्पॉन्स। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीक भाई